श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मूलांक 4 के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। अब हम आपको बताएंगे कि मूलांक निकाला कैसे जाता है। जैसे कि 4 जिसका जन्म की तारीख 4 है, उसका मूलांक 4 हुआ। 13 तारीख का जन्म है तो 1 + 3 = 4, तो ये भी मूलांक 4 हुआ। इसी प्रकार जिसका जन्म की तारीख 22 है तो 22 को 2 + 2 = 4, और 31 तारीख को भी इसी तरह 3 + 1 = 4। यानी कि जिन लोगों के जन्म की तारीख 4, 13, 22 या 31 तारीख हुआ है, इन लोगों का जन्म का मूलांक 4 हुआ। आज हम 4 नंबर वालों के बारे में बात करेंगे कि इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है और पारिवारिक जीवन भी इनका कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं मूलांक 4 के बारे में। वैसे तो सूर्य को 1 अंक का और 4 अंक का प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन 4 नंबर के मूलांक का स्वामी राहु यानी कि हर्षल को माना गया है। हर्षल सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि हर्षल के बारे में आप ये मान के चलिए कि जो सौभाग्य का भी कारक है और दुर्भाग्य का भी कारक है। इसके लिए ये कहा जाता है कि 4 नंबर का, जैसे कि लोग बहुत घबराते हैं, 4 नंबर का वो घर नहीं लेते। जिसका नंबर गाड़ी का है, 4 नंबर आ गया तो वो गाड़ी का मतलब अपशगुन मानते हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। 4 नंबर ऐसा कोई इतना अपशगुन नहीं है। जैसे कि इनके जीवन के बारे में हम इनके थोड़ा स्वभाव के बारे में बात करेंगे। इनका स्वभाव कैसा होता है, क्या होता है। पहली बात तो ये, जीवन में आशा में निराशा और निराशा में आशा, दोनों इनकी मिली-जुली प्रक्रिया होती है। ये कहीं कहीं निराश लोगों को बहुत चमत्कारिक तरह से आशा देते हैं और उसको हिम्मत देते हैं, जिससे कि वो जीवन में अपने कार्य में सफलता होता है। इनकी पहले एक विशेषता यही है कि ये बड़बोलापन होता है और यूँ कहा जाए कि मुंहफट होते हैं। ये कुछ भी बात किसी के मुंह पे तुरंत बोल देंगे, उसमें थोड़ा भी विलंब नहीं करेंगे। ये भी नहीं समझेंगे कि इनके शब्दों से सामने वाला कितना आहत होता है, इसकी बिल्कुल परवाह ये नहीं करते हैं। इसीलिए 4 नंबर विद्रोह का भी नंबर माना गया है, अशांति का भी नंबर माना गया है। इसलिए लोग 4 नंबर से घबराते हैं। 4 नंबर वाले अगर कहीं हैं तो वो समाज थोड़ा भययुक्त है। इसलिए कहा गया है कि 4 नंबर वाले किसी की प्रशंसा तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी की कमी निकालनी है, किसी चीज़ में इनको आलोचना करनी है, तो इसमें ये सबसे बड़े माहिर होते हैं। 4 नंबर जो कि राहु का तो नंबर है ही है, ये अशांति लाता है, तूफान लाता है। समाज में भी इनका एक अकेलापन जो होता है वो यही होता है कि इनको ज़्यादातर लोग अपने साथ रखना कम पसंद करते हैं। इनके अधिकारियों के साथ तो लगभग हमेशा अनबन रहती ही है, और चूँकि इनकी एक विशेषता ये है कि ये अपने से नीचे के कर्मचारियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। समय समय पर उनका सहयोग करना, उनका कब क्या ज़रूरत है उसको पूरा करना, यहाँ तक कि उनके लिए ये कभी कभी तो लड़ झगड़ भी जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इनके नीचे रहकर जो लोग काम करते हैं वो लोग बहुत इनसे प्रसन्न रहते हैं। अब चूँकि इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये तरकीब निकालने में बड़े माहिर होते हैं। किसी भी काम में कोई भी फंस गया है, रुकावटें आ गई हैं, तो इनको तरकीब निकालने की कला में बहुत महारत हासिल होती है, जिससे कि ये अपने लोगों में अच्छा सम्मान प्राप्त करते हैं। इनका काम जैसे कि विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोन, संचार, उपग्रह
आदि में ये बड़े मास्टर होते हैं। इनका इस तरह से दिमाग बहुत तेज पाया जाता है। अब इनकी एक कमी यही है सिर्फ कि इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो बड़ा सुखी नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अगर इनकी जीवन साथी इनके मूलांकी ना हो तो अक्सर करके इनका अलगाव होता ही है। इसलिए कहा गया है कि अगर 4 नंबर जिसका मूलांक है वो उसकी पत्नी या पत्नी का 4 नंबर मूलांक है तो उसका पति भी 4 नंबर का होना चाहिए, नहीं तो 9 नंबर का होना चाहिए। वैसे तो 5 नंबर और 6 नंबर भी इनके लिए उपयुक्त साबित हुए हैं, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर कभी भी इनके साथ अच्छा संबंध नहीं बन पाता है। वो चाहे व्यापार हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ये 2 अंक का इनसे हमेशा लगभग 36 का आंकड़ा ही रहता है। यहाँ तक कि अगर इनके संतान का भी मूलांक 1 या 2 है तो भी ऐसी परिस्थिति में देखा गया है कि दोनों के विचार कभी मिलते जुलते नहीं हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है कि ये चूँकि उपद्रवी होते हैं इसलिए क्रांतिकारी, हड़ताल, सैन्य में विद्रोह करने में ये बड़े मास्टर होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी ये जहाँ भी रहते हैं हमेशा उथल पुथल मचाए रखते हैं। अब हम इनके बीमारी की बात करेंगे तो इनको वैसे तो कैंसर की बीमारी का प्रतिनिधित्व राहु हर्षल करता है। पेट रोग से संबंधित बीमारियां इनको अक्सर पाई गई हैं, जैसे कि इनका लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, गर्म खून होने के कारण, और चूंकि इनको धैर्य नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। तीसरा क्या है कि ये कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने अपमान की बदला लेने के लिए ये कुछ भी कीमत चुका दे सकते हैं, लेकिन जब तक ये अपने अपमान का बदला नहीं ले लेते हैं तब तक ये चैन से बैठते नहीं हैं। इसी कारण ये कहा गया है कि इनका परिवार में भी अधिक मेलजोल नहीं रहता है और ये अपने शत्रुओं को भी कभी भी चैन से जीने नहीं देते हैं। इन लोगों से शत्रुता करने का मतलब ये है कि आ बैल मुझे मार, कभी भी इनको मजाक में भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब हम इनके बारे में कुछ और भी बात करेंगे, जैसे कि इनका दाम्पत्य सुख तो बहुत ना के बराबर रहता है। इनके कभी कभी अनैतिक संबंध भी पाए जाते हैं। अगर ये नौकरी के क्षेत्र में हैं तो भी ये कुछ न कुछ उपद्रव करते रहते हैं। हाँ, व्यापार बिजनेस के मामले में ये बहुत सफल माने गए हैं। इनके जीवन में जो भी व्यापार बिजनेस ये शुरू करते हैं बहुत जल्दी, इनकी चूँकि याददाश्त बहुत तेज होती है, किसी काम को सीखने की क्षमता इनकी इतनी तेज होती है कि बहुत कम समय में ये उसको पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनके जीवन में जो भी काम है उसमें व्यापार में इनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। अब हम इनके बारे में कुछ और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे इनके जीवन में और क्या क्या घटनाएं होती हैं कि जिससे आप किसी का भी ये जान लीजिए कि ये व्यक्ति 4 नंबर वाला है। इनका चूँकि स्वभाव ही ऐसा होता है कि चूँकि बड़बोलापन, ये इनको इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे आपके किसी के भी बीच में अगर 4 नंबर का भी कोई व्यक्ति समाज में है और उसको कोई चीज़ की प्रशंसा करने को कहा जाए, प्रशंसा वो नहीं करेगा। हाँ, कमी ढूंढने को कहा जाए तो वो 10 कमियां निकाल सकता है। चाहे कहीं आप भोजन की बात कर लें या किसी के रहन सहन की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र में इनको महारत हासिल होती है। इसलिए 4 नंबर वाले कभी भी कटु वचन भी बोलते हैं, लेकिन दिल में इनके कोई पाप नहीं होता है, दिल से साफ होते हैं। बस इनकी बदजुबानी कहा जाए या बड़बोलापन कहा जाए वो हमेशा इनको भी तो नुकसान करती है और इनके साथ रहने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब रही आर्थिक, तो आर्थिक क्षेत्र में ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफल माने गए हैं और अगर ये शेयर सट्टा से भी काम करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता पाया गया है, क्योंकि राहु हमेशा अनैतिक धन, आकस्मिक धन देता है। कभी कभी तो ये रातों रात बहुत अच्छे उद्योगपति बन जाते हैं, या यूँ कहा जाए
कि बहुत धनी बन जाते हैं। जीवन साथी, इनका जो जीवन साथी होता है वो बड़ा ज्ञानवानी होता है, पढ़ा लिखा होता है और समझदार होता है, लेकिन चूंकि इनका सम्मान ना करने की आदत के कारण हमेशा बुराई कर देना, उसके मुंह पे कटु वचन बोल देना, जिससे क्या होता है कि कभी कभी इनके जीवन में अलगाव होता ही है। यदि अलगाव ना भी हुआ तो भी जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां पाई जाती हैं। इनको हमेशा अपने जीवन साथी के सम्मान में यदि ये प्रशंसा ना कर सकें तो उसकी बुराई से बचनी चाहिए। अगर ये बुराई करते रहते हैं तो आदमी तंग होकर या इनकी जीवन साथी परेशान होकर अलग रहना पसंद करता है। ये कमी ही इनके जीवन में हमेशा विघटन पैदा करती है। प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग वैसे तो इनको कई लोगों के साथ प्रेम प्रसंग पाए जाते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम पाई जाती है, यहाँ तक कि ना के बराबर होती है। प्रेम के पीछे ये भागते हैं लेकिन प्रेम इनसे भी दूर भागता है। कभी कभी तो इतना होता है कि इनका प्रेम प्रसंग सिर्फ बातचीत लंबे समय तक चलती है, लेकिन उनको उसमें किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब चूंकि इनको जमीन जायदाद के मामले में देखा जाए तो इनकी सूक्ष्म बुद्धि बहुत तीव्र होती है। कहीं भी ये ज़मीन जायदाद खरीद फरोख्त के लिए कोई ऐसा काम करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलती है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत भूगर्भ भी है और ज़मीन जायदाद के मामले में अच्छी पकड़ भी रखता है और सफलता भी देता है। यात्रा के क्षेत्र में ये वैसे कोई भी फालतू यात्रा कभी भी नहीं करेंगे। जहां इनको व्यापार बिजनेस का लाभ का मामला है, अगर कोई लाभ की बात इनसे करे, कहीं कितनी भी दूर की यात्रा है, ये न दिन देखेंगे न रात देखेंगे, अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगे। यहाँ तक कि कभी कभी भूखे प्यासे भी यात्रा कर देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस को किसी भी हालत में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कहा जाए कि ये एक अच्छे व्यापारी साबित होते हैं और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। मंगल का मतलब ये हुआ कि जमीन जायदाद जो ये प्राप्त करते हैं उसमें हमेशा वृद्धि करते हैं। अब जैसे इनको खरीद फरोख्त का मामला हुआ व्यापार में, इनको कभी भी कोई उल्लू नहीं बना सकता है। जैसे ये किसी के दुकान में गए या कोई भी जाता है तो दुकानदार उस सामान का बड़ा बढ़ चढ़कर प्रशंसा करता है, लेकिन चूंकि इनको प्रशंसा सुनने में कोई परहेज नहीं होती है, लेकिन वो इन्हें किसी भी प्रकार फंसा नहीं पाता है, चाहे जितना भी झूठ बोले उस सामान की प्रशंसा करें। बल्कि कभी कभी तो उल्टे ये उसके मुंह पे ही खरी खोटी सुना देते हैं कि आपका सामान का ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है या इसमें ये कमी है, जिससे कि जो सामने वाला रहता है वो फक हो जाता है। अब पिता का संबंध, वैसे तो इनके माँ का संबंध और पिता का संबंध इनसे बहुत मधुर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पिता का सुख इनको अच्छा प्राप्त होता है। पिता के साथ इनके विचार भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन माँ के सामने ये मामले में देखा गया है कि इनके विचार कभी कभी ना के बराबर मिलते हैं। कभी कभी तो माँ बेटे या माँ बेटी में भी वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। अब जहाँ तक देखा जाए कि इनकी जो दूरगामी सोच है वो इनके लिए बहुत लाभदायक है। ये हमेशा लोगों को जो सलाह देंगे वो भी सही सलाह देंगे। और मैं ये चाहूँगा बताना इस मूलांक वालों को कि ये अंक कोई इतना अशुभ नहीं है कि 4 अंक का नाम सुनते ही लोगों को जूड़ी बुखार आ जाता है। ये बात इतनी बुरी नहीं है। बस इनका एक यही है कि चूँकि इनकी जुबान में कोई लगाम नहीं होता है, ये नहीं समझते हैं कि इनकी बातों का सामने वाले पर कितना गहरा आघात हुआ है। ये जो भी बात है बोलेंगे ज़रूर। इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर पेट से संबंधित कोई बीमारी है तो गोमेद धारण करना चाहिए, मध्यमा यानी कि बीच की उंगली में। और परिवार में अगर किसी तरह का कलह है, इनका कलह सबसे ज़्यादा जीवन साथी से ही होता है। अगर जीवन साथी को, जैसा मैंने आपको बताया कि मूलांक से मिलता जुलता नहीं है, तो अक्सर इनका होता ही रहता है। इस मामले में इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जीवन साथी की
प्रशंसा करने का कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि इनका जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। वैसे तो इनको अधिक संतानें नहीं होती हैं, कहाँ से संतानें होंगी जब जीवन साथी से अधिक विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी इनकी संतानें अच्छी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं और आगे चलकर इनके भाग्य में सहायक होते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये 4 नंबर के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई है। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी अन्य अंकों के बारे में भी जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार।